सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा प्राप्त करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसी है। एक महिमती नगरी थी, उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ हो गए। दिल का कांटा न निकला। राजा को शोक युक्ति देखकर मुनियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जलाशय पर जल पीने लगा। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मार कर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और एक दिन वह भूख प्यास सह रहा। रात्रि को चलते चलते जल जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से एक निसंतान हुआ है। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं को पूजन करना, उनको मधुर भोजन और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौ को पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। फलाहार इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जय।